क्या आप भारत के सबसे बड़े सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क में एक शानदार अधिकारी पद पर काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि बीएसएनएल आपके लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। और जॉबकास्ट डेली पर हम आपके लिए बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों के लिए ये नई भर्ती निकाली है। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एक एक करके समझते हैं, ताकि जब आप अप्लाई करें तो कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहला सवाल, कुल पद कितने हैं? बीएसएनएल ने टेंटेटिव 120 वैकेंसीज की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, खास तौर पर उनके लिए जो टेलीकॉम और फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और हाँ, जॉबकास्ट डेली का काम ही है ऐसे हर मौके को सबसे पहले आप तक पहुंचाना। तो ठीक है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पर क्या काम होगा, सैलरी क्या होगी और क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? चलिए इस पद के पूरे ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पद का नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और कुल 120 पद हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआती पे स्केल 24,900 रुपए से 50,500 रुपए के बीच है, जो एक सरकारी नौकरी के हिसाब से बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। और हाँ, अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब ये जो 120 पद हैं, इन्हें दो मेन स्ट्रीम्स में बांटा गया है। टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए हैं 95 पद और फाइनेंस के लिए 25 पद। इससे एक बात तो साफ है कि बीएसएनएल अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों ही डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना चाहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसके लिए जरूरी पढ़ाई लिखाई, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की शर्तें क्या-क्या हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए क्वालिफिकेशंस बिल्कुल अलग हैं। टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी जैसी फील्ड्स में कम से कम 60% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए होना जरूरी है। यहाँ एक और जरूरी बात, सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक की, एससी एसटी को 5 साल तक की और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। बीएसएनएल कैंडिडेट्स को चुनने के लिए एक 2 स्टेज वाला प्रोसेस फॉलो करेगा। चलिए इसे भी ठीक से समझ लेते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो काफ़ी सीधा और सिंपल है। पहले स्टेज में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर दूसरे स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब जरा एग्जाम पैटर्न को देखिए। कुल 200 सवाल होंगे 200 नंबर के लिए। पेपर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें 40 सवाल होंगे। लेकिन पेपर 2 पूरी तरह से आपकी स्ट्रीम स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज पर बेस्ड होगा, जिसमें 160 सवाल होंगे। इससे ये तो साफ है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी मजबूत है, ये बहुत मैटर करेगा। तो अब जब आपको क्वालिफिकेशन और एग्जाम की पूरी जानकारी मिल गई है, तो सबसे जरूरी बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेस और तारीखों की, ताकि ये शानदार मौका हाथ से निकल ना जाए। और जॉबकास्ट डेली पर हम यही कोशिश करते हैं कि आपसे कोई भी जरूरी डेट मिस ना हो। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको बस बीएसएनएल के एग्जाम पोर्टल पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, उन्हें अपलोड करना है, फीस ऑनलाइन पे करनी है और हाँ, लास्ट में एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 250 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इसे 1250 रुपये रखा गया है। और एक बात याद रखिएगा, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी और इसे सिर्फ ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, ये तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी से शुरू होंगे और 31 मार्च तक चलेंगे। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का टाइम मिलेगा। तो 120 पदों के लिए होने वाली इस कॉम्पिटिटिव दौड़ में आपको क्या लगता है, वो कौन सी एक स्किल होगी जो किसी भी कैंडिडेट को दूसरों से बिल्कुल अलग और आगे खड़ा कर देगी? क्या वो गहरी टेक्निकल समझ होगी या फिर एक शार्प एप्टीट्यूड? आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।
BSNL की इस भर्ती और ऐसे ही दूसरे करियर के मौकों पर अपडेट रहने के लिए जॉबकैस्ट डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।